हेलो, मैं डॉक्टर राव और दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को वो है सेक्स टाइमिंग। बहुत से पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनकी कंप्लेंट है कि उनकी सेक्स टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो इसको मैं बताता हूँ कि इसको दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि क्या सिर्फ सेक्स टाइमिंग कम है या सेक्स टाइमिंग के साथ साथ पेशेंट की इरेक्शन भी कम है। दोनों अगर आपने इनको अलग अलग नहीं किया आमतौर पे तो ट्रीटमेंट करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो आप ये समझिए, जब भी आप घर पे सोचें, पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए क्या सिर्फ इरेक्शन कम है और सेक्स टाइमिंग कम है, या इरेक्शन ठीक है या सेक्स टाइमिंग कम है, क्योंकि दोनों के इलाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। अगर इरेक्शन ही कम है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आ जाएगा और साथ में पीएमई होगा, तो उसमें आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप देखिएगा कि किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स की जिसमें इरेक्शन सही है, सिर्फ टाइमिंग की गड़बड़ है। वो हमारे पास आके ये कहते हैं कि सर इरेक्शन तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हार्डनेस पूरी आती है, लेकिन टिकता नहीं है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो इस केसेस की आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम मानते हैं कि जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो कि प्योरली प्री मैच्योर इजैकुलेशन के हैं, तो उसमें हम 3 तरह की उसमें प्रॉब्लम हो सकती है जिसको टैकल करना चाहिए। आप उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली है कि पेशेंट का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ही बेकार है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो उसके ब्रेन में है कि जैसे ही वो सेक्स करने लगता है तो सिग्नल्स पेनिस से चले जाते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे केसेस आम तौर पर कम होते हैं, लेकिन इन केसेस में अगर ये इस तरह के केसेस हैं तो आपको मेडिसिन का इसमें यूज़ होता है, जिसके लिए डेपोक्सिटिन और पैरोक्सिटिन यूज़ की जाती है। तो अगर आपने घर बैठे ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फिल होते हैं, ऑफ कोर्स हमने मान लिया कि आपकी इरेक्शन ठीक है, तो हम सिर्फ प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि एक स्प्रे ले आएं, ज़ाइलोकेन स्प्रे बाजार में मिलते हैं, आप उसको यूज़ करें। अगर उसको यूज़ करने के बाद आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपका रिफ्लेक्स मैकेनिज्म सही है। अगर उसको यूज़ करने के बाद भी आपकी टाइमिंग नहीं बढ़ती तो इसका मतलब रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में ही दिक्कत है, तो आपको मेडिसिन काम करेगी। ऑफकोर्स ये मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। तो इनको किस डोज पे लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम डिस्कस किया हमने कि आपकी सेंसेशन ठीक है पेनिस की टिप पे, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म खराब है, तो हमने उसमें जाना कि उसमें हम मेडिसिन यूज करेंगे। अब हम मानते हैं कि आपका रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ठीक है, लेकिन पेल्विक फ्लोर यानी जो मसल्स हैं पेनिस के आसपास की जो इरेक्शन को कंट्रोल करते हैं वो वीक है, यानी पेल्विक मसल्स वीक हैं। तो उसके लिए ये दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, उनको फायदा होता है कीगल एक्सरसाइज से। नॉर्मल एक्सरसाइज से भी फायदा होता है, स्क्वेटिंग से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन कीगल एक्सरसाइज से फायदा होता है। तो कीगल एक्सरसाइज अगर आप फॉलो करेंगे, यानी जैसे आप बैठे हैं, पेशाब को रोकने का जो तरीका है, पेशाब कर रहे हैं, करते हुए पेशाब नहीं रोकना, लेकिन ये मानो कि मैं पेशाब कर रहा हूँ, मन में सोचो और फिर पेशाब को रोकने की कोशिश करो। कभी भी चलते हुए पेशाब को नहीं रोकना चाहिए, वो नुकसानदायक होता है। तो आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है तो आप भी मन में सोचो कि मैं पेशाब कर रहा हूँ और फिर उसको रोकने की कोशिश करो, या मैं पोटी कर रहा हूँ, लैट्रिन कर रहा हूँ, टट्टी कर रहा हूँ, तो उसको रोकने की कोशिश करो। तो उसमें जो मसल्स काम आएगी वो बेसिकली पेल्विक मसल्स हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है पीएमई के लिए। जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी होती है कि उनका जो ग्लैंस पेनिस है, खास तौर पे वो एरिया जहां पर एक धागा जो आप देखते हैं पीछे पेनिस का, वो धागे के आसपास का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो इनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है ग्लैंस पेनिस की। तो इसकी बेसिकली ट्रीटमेंट होती है 2 तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है और 3 सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। तो हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने ये देखेंगे कि पेशेंट में इरेक्शन प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर है तभी वो पीएमई है, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसकी अलग ट्रीटमेंट है। अगर उसकी सिर्फ शीघ्र पतन है तो उसमें हम देखेंगे कि क्या स्प्रे डाल के देखो, आप अपने पेनिस में घर पे ही कर सकते हो, ज़ाइलोकेन के स्प्रे आते हैं, डिले करने के स्प्रे आते हैं, कि अगर डालने से डिले हो जाता है तो आपका रिफ्लेक्स ठीक है,
अगर फिर भी डिले नहीं होता तो रिफ्लेक्स में ही गड़बड़ है और आप उसके लिए मेडिसिन आप अपने प्रिस्क्राइब कर लो। अगर पेल्विक मसल्स आपके वीक हैं तो आप कीगल एक्सरसाइज करें, स्क्वेटिंग करें, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो आप उसमें पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथन करें। अगर आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है ग्लैंड्स की तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहली ट्रीटमेंट है कि हम उसमें जो फ्रेनुलम के आसपास का एरिया है वहां पर हम बोटॉक्स लगा दें सारे ग्लैंड्स पे। बोटॉक्स क्या होता है? बोटॉक्स इसकी सेंसिटिविटी को कम कर देता है और ये टेम्परेली एक तरह का एक एंजाइम होता है जो कि एक बैक्टीरिया रिलीज करता है, जिसको बेसिकली फेस पे यूज करते हैं फीमेल्स में, मेल्स पे यूज करते हैं रिंकल्स को हटाने के लिए। लेकिन जब हम इसको पेनिस में यूज करते हैं या बल्बोस्पोंजियोसिस मसल्स जो स्क्रोटम के जस्ट पीछे होती है वहां पे यूज करते हैं तो टाइमिंग में इजाफा होता है। ये बिल्कुल सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। आप इमेजिन करो कि फीमेल्स हैं, बहुत सारी मॉडल्स हैं, हीरोइंस हैं, सब अपने फेस पे लगवाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। हम रेगुलरली कॉस्मेटिक सर्जरी में ये बोटॉक्स यूज करते रहते हैं। अगर आपने बोटॉक्स यूज किया, दूसरा नॉन सर्जिकल तरीका है फिलर यूज करने का। फिलर क्या है? बेसिकली हमारी स्किन जो है इसके नीचे, जैसे मैंने ऐसे छोड़ा स्किन को तो ये नीचे चली गई, तो इसके नीचे कोलेजन होता है। कोलेजन क्या करता है? स्किन को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो इसके अंदर एक कोलेजन की लिक्विड फॉर्म में होता है, जेल फॉर्म में होता है फिलर्स में, और जब हम उसको अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो अंदर एक लेयर बना देता है, एक तरह की स्किन की कोलेजन की लेयर बना देता है, तो नर्व्स को कवर कर लेता है। नर्व्स को कवर करने के कारण जो हाइपर सेंसिटिविटी थी, जो टच करते ही एकदम से डिस्चार्ज हो जाता था, वो क्योंकि अब नर्व्स पे इतनी जल्दी सेंसेशन नहीं जाएगी क्योंकि बीच में एक मोटी कवर आ गई कोलेजन की। तो इससे फायदा होता है। फिलर को लगवाने का एक फायदा है कि आपका टाइमिंग भी बढ़ गई, और दूसरा बड़ा फायदा है फिलर को लगवाने का, इसको जो आपके आगे का ग्लैंस पेनिस है उसकी मोटाई को भी बढ़ाया जा सकता है। 1.5 साल तक फिलर काम करता है। हालांकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन को इसकी कितनी लाइफ है। कुछ लोगों में बहुत लंबे टाइम तक ये कायम रहते हैं, कुछ लोगों में 1.5 साल तक। जो हम फिलर यूज करते हैं उसकी जो कंपनी कहती है वो कहती है कि 1.5 साल तक चलेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस फिलर की ये बात है, खासियत है कि आपने इससे 2 फायदे ले लिए। एक तो अपनी टाइमिंग भी बढ़ा ली, और दूसरा आपने साथ के साथ इसमें उसकी गर्थ भी बढ़ा ली, पेनिस के, ग्लैंस पेनिस की। अब आप कहो कि मैं इस पेनिस क्या इस पेनाइल फिलर से पूरे पेनिस की गर्थ बढ़ा सकते हैं? पूरे पेनिस की गर्थ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिलर यूज होगा पूरे पेनिस की गर्थ को बढ़ाने के लिए, और दूसरा उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। उसका अच्छा तरीका जो मैं हमेशा अपने बहुत वीडियोस में बनाता हूँ, फैट ग्राफ्टिंग है। जो ग्लैंस पेनिस के नीचे का एरिया, जड़ तक, उसको आपने गर्थ बढ़ानी है तो आप फैट से बढ़वाएं, वो नेचुरल होता है, पूरी जिंदगी के लिए रहता है। 30% तक, आमतौर पे 20% से 30% तक वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा फैट डाल देते हैं। तो पीछे जो ग्लैंस पेनिस के पीछे का एरिया, उसका फैट बढ़वाने, उसकी गर्थ बढ़ाने के लिए फैट डालना चाहिए, और जो ग्लैंस पेनिस है उसमें आपको फिलर डालना चाहिए। उससे वो मोटा भी हो जाएगा और उसकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। ये जो फिलर होते हैं इसका भी किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सेफ है ये। इनको भी बेसिकली फेस पे यूज किया जाता है बहुत जगह पे, और वहां पे भी रिंकल्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन पेनिस में यूज करेंगे तो ये एक तरह के उस एरिया में जाके उस चीज को मोटा कर देंगे और नर्व्स के ऊपर कवर कर लेंगे। तो और इससे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि ये ग्लैंस पेनिस ही वो एरिया होता है जो सबसे सल्कस के जस्ट ऊपर होता है और सबसे वाइडेस्ट होता है पेनिस का। तो ये एरिया सेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स भी होती है, और सेक्स में यही एरिया सबसे ज़्यादा वेजाइना को टच करता है। तो अगर आप इस एरिया को गर्थ में बढ़ाएंगे तो आपको सेक्सुअल प्लेजर भी ज़्यादा मिलेगा। ये तो हमने बताया कि नॉन सर्जिकल टेक्निक है जब ग्लैंस हाइपर सेंसिटिव है। सर्जिकल टेक्निक आपको पता है, आप फ्रेनुलोप्लास्टी कर लो, जो धागा है उसको काट दो, अगर वो टाइट है तो वहां पर भी नर्व्स होती है, और बेसिकली उसको कटने के कारण स्किन पीछे आराम से चली जाती है और धीरे धीरे वो एरिया कम सेंसिटिव होता चला जाता है। या फिर अगर आपका पेनिस हमेशा स्किन से कवर रहता है तो सर्कमसिजन करने से, सर्कमसिजन यानी खतना करने से धीरे धीरे वो एरिया कम सेंसिटिव होता चला जाता है। जैसे मुस्लिम्स होते हैं, जैसे ज्यूज होते हैं, उनके बचपन में कर दिया जाता है तो उनका फ्रंट का एरिया कम सेंसिटिव होता है, और उससे धीरे धीरे टाइमिंग अपने आप बढ़ सकती है। और तीसरा इसमें तरीका है कि डोर्सल न्यूरेक्टमी, उसके मैंने वीडियो भी डाले हैं,
कि आप जो नर्व है जो कि पेनिस की टिप पे जा रही है सप्लाई करिए, सिर्फ उन नर्व को काट दो तो ग्लैंड्स पेनिस की सप्लाई कम हो जाएगी, नर्व सप्लाई कम हो जाएगी, वहाँ से कम सेंसेशन जाएगी। ये सब तरीके हैं। अगर आप सेक्स टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो यही सब तरीके हैं। सबसे पहले मैंने बताया, मैं फिर बता देता हूँ, घर बैठे क्या करें। घर बैठे आप ये देखें कि क्या इरेक्शन में कमी है या सिर्फ टाइमिंग में कमी है। सिर्फ टाइमिंग कमी है तो ज़ैलोगिन स्प्रे आपको मिल जाएंगे आपके घर के आसपास की दुकानों पे, उनको यूज़ करके देखें, उससे टाइमिंग बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी या कीगल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक बात ज़रूर है, ये जो स्प्रे है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करें, मतलब एक दो बार करके देखें, अगर उससे टाइमिंग बढ़ती है तो आप आके इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन जैसे कोई सर्कमसिजन है, फ्रेनलोप्लास्टी है, डोर्सिनोरेक्टमी है या फिलर है जो कि लॉन्ग टाइम एक्टिंग होता है, 1.5 साल तक चलता है, वो सब करवा सकते हैं। अगर आप बार बार ज़ैलोकेन स्प्रे घर पे यूज़ करेंगे तो ज़ैलोकेन एक तो सारे ही पेनिस को नम कर देगा, तो अगर आपने यूज़ करना है तो सिर्फ टिप पे यूज़ कीजिए, कहाँ पे, जहाँ पे फ्रेनुलम होता है सिर्फ उसी एरिया पे यूज़ कीजिए, और जो सल्कस है जो एक ग्लैंड्स पेनिस के नीचे एक चारों तरफ लाइन होती है ना, उस एरिया में यूज़ कीजिए। अगर पूरे पेनिस में यूज़ करेंगे तो सेंसेशन ही खत्म हो जाएगी, तो इरेक्शन खत्म होने का, सेक्स करते वक्त इरेक्शन खत्म होने का डर होता है। दूसरा, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे ज़ैलोकेन के स्प्रे या जेली या जो भी ट्यूब यूज़ करने हैं तो वेजाइना भी सेंसिटिव नहीं रहेगी, तो वो सेक्स का मज़ा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़ैलोकेन स्प्रे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि इसको आप बार बार यूज़ करते हैं तो आपको इसका वो नम भी हो जाता है तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो आप इनमें से फिलर खासतौर पे मैं कहूँगा कि इसको चूज़ करें, क्योंकि इसके दो फायदे हैं, सेक्सुअल प्लेजर बढ़ाएगा, पेनिस की गर्थ को, ग्लैंड्स पेनिस की गर्थ को इंक्रीज करके, और साथ में एक कवरिंग भी देगा। लॉन्ग एक्टिंग भी होता है, 1.5 साल तक चलता है। बोटॉक्स जो है वो 6 महीने तक ही चलता है। तो अगर आप सेक्स टाइमिंग से प्रभावित हैं और आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है क्लिनिक हमारा रोज 10 से 7 बजे के बीच में खुला होता है, फोन लाइन्स भी तब खुले होते हैं संडे को छोड़ के। गुड़गांव में क्लिनिक है दिल्ली एयरपोर्ट के पास, और मैं महीने में एक दिन लखनऊ भी जाता हूँ। तो अगर आप लखनऊ में ये सब कुछ कराना चाहते हैं, फिलर कराना चाहते हैं, बोटॉक्स कराना चाहते हैं, तो पहले आप टाइमिंग ले लें, हमसे बात कर लें कि मैं ये वहाँ पे कराना चाहता हूँ, ताकि हम वहाँ पे वो अवेलेबल करा पाएँ। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।